कि माड़ी से आगे तो तुम गए नहीं। तुमने दुनिया कहां से देखी भैया? इंडिया के सुपरस्टार अदाकार प्राण को अगर कोई विलन पसंद था तो ये पाकिस्तान के नामवर अदाकार असलम परवेज थे, जिन्हें वो इंडो पाक में सबसे बड़ा विलन कहा करते थे। जब पूछा जाता कि इसकी वजह क्या है, क्या इंडिया में आपसे बड़ा भी कोई विलन है, तो इस पर प्राण कहते असलम परवेज का स्टाइल और खुश लिबासी दो ऐसी चीजें हैं जो किसी और विलन को नसीब नहीं हो सकी। इसमें कोई शक भी नहीं, मर्दाना वजाहत, दौलत, शराफत, तालीम और आला इखलाक का नमूना पेश करने वाले पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर विलन असलम परवेज अपनी फिल्मी किरदारों को बिल्कुल बरअक्स इंसान थे। उनकी शराफत की लोग कस्में खाया करते थे। किरदार उनका इतना मजबूत था कि वो हीरोइनों के पीछे फिरने या उन्हें फांसने वालों के तबके में शामिल नहीं थे। असलम परवेज की रगों में चूंकि एक नवाब खानदान का खून गर्दिश करता था, इसलिए वो पढ़ लिख कर जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो अपना टाट बाट भी नवाबों और शहनशाहों जैसा ही लेकर आए। पाकिस्तानी फिल्मों में किसी शहनशाह की तरह काम करने और अपना रोजगार फिल्मों की बजाय अपनी जेब से चलाने वाले अदाकार असलम परवेज की जिंदगी खालिस शहजादों जैसी ही थी। उन्हें एक फिल्म से इतना मुआवजा नहीं मिलता था, जिससे 3 गुना ज्यादा खर्च वो अपने फिल्मी लिबास पर अपनी जेब से खर्च कर देते थे। फिल्मों में सबसे मकबूल विलन का किरदार अदा करने वाले असलम परवेज का लाहौर में बड़ा दबदबा और नाम था। 50 के अशरे में उस वक्त लाहौर के माल रोड पर अगर किसी अदाकार की गाड़ियां चला करती थी तो ये असलम परवेज थे। उस जमाने में तो नामवर अदाकारों के पास भी गाड़ियां नहीं होती थी, वो या तो किसी से लिफ्ट लेकर आती या उनके तांगे लगे होते थे जिस पर वो सवार होकर स्टूडियो पहुंचा करते थे। असलम परवेज ने बतौर हीरो कातिल जैसी फिल्मों में काम किया, मगर उनकी बतौर विलन मकबूलियत ज्यादा हो गई और वो एक्टर से ज्यादा फनकार बन गए। वो वाहिद पाकिस्तानी अदाकार थे जिन्होंने कभी किसी फिल्म में फिल्म वालों का ड्रेस नहीं पहना था, खुद अपना ड्रेस सिलवाते और दुनिया का बेहतरीन कपड़ा उनके बदन पर सज जाया करता था। उनके पास लाखों रुपए मालियत के जूते कपड़े हुआ करते थे और उनकी वार्डरूब देखकर उनका ज़ौक देखा जा सकता था। आज के जमाने में तो ऐसी वार्डरूब बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं और अब कोई ऐसा अदाकार नजर नहीं आएगा जो खुद अपना ड्रेस सिलवाकर फिल्मों और ड्रामों में काम करता होगा। पाकिस्तान की किसी फिल्म में असलम परवेज जैसा दीदा जेब खुश लिबास विलन नहीं देखा गया। असलम परवेज में बेपनाह खूबियां थी, तकब्बर बनावट का उनके मिजाज में शायबा तक न था। हर एक से नहायत सलीके से मिलते, खुशहाली उन्हें विरसे में मिली थी। उनके घर में गाड़ियां और कीमती तरीन घोड़े और बगियां हुआ करती थी। शराफत और कशादा दिली भी उनके घर की देन थी। खुश लिबासी उन पर खत्म होती थी। अच्छा ड्रेस उनकी कमजोरी था। न सिर्फ बहुत नफीस और कीमती लिबास पहनते थे बल्कि दूसरों की खुश लिबासी की भी दिल खोल कर दाद दिया करते थे। 1954 में उन्होंने माल रोड के मारूफ और सबसे महंगे दर्जी इस्माइल टेलर से कुछ सूट सिलवाए थे। उनके ऐसे मोतरफ हुए कि फिर तमाम उम्र उन्हीं से कपड़े सिलवाते रहे। कपड़ों के नाप और आजमाइश के लिए तो सभी दर्जी के पास जाते हैं, मगर असलम परवेज उनकी कटाई भी अपने सामने ही कराते थे, यहाँ तक कि एक एक टांका अपनी निगरानी में लगवाते थे। माल रोड पर जूतों की मारूफ और महंगी दुकानों से जूते बतौर खास तैयार कराते थे। चाइनीज और गिब्सन उस जमाने में आला पाए के जूतों के लिए मशहूर दुकानें थी लाहौर में। असलम परवेज वहाँ बाकायदगी से जाते और नए नए डिजाइन के जूते बड़े एहतमाम से बनवाते थे। उन दुकानों पर जब कोई नया डिजाइन आया तो वो भी असलम परवेज साहब को पैगाम भिजवा देते थे कि नया डिजाइन आया है, आका पसंद कर लें। एक बार किसी फिल्म के लिए उन्होंने जोधपुरी कोट पहना तो पूरी इंडस्ट्री में उनके लिबास के चर्चे हो गए। ये इस दौर में उनका सबसे महंगा तरीन लिबास था। इस लिबास में देखकर फिल्म साज और अदाकार उन्हें ठाकर कहने लगे थे। असलम परवेज को भी ये नाम और तारीफ का अंदाज बहुत पसंद आया और वो अक्सर दूसरों को भी ठाकर कहने लगे। उनके सीनियर्स और दोस्त कहा करते थे कि असलम परवेज तंग दिल और तंग नजर नहीं थे, हर एक की दिल खोल कर तारीफ करते थे। कभी उनकी जुबान से किसी की गीबत या बुराई नहीं सुनी गई। उनके घर में अलमारियां मुख्तलिफ मलबूसात से अट्टी हुई थी। जूतों, मौजों, टाइयों की तादाद हजारों में थी और उनकी मालियत लाखों में थी। ये वो जमाना था कि फिल्म साज माली तौर पर अदाकारों के लिए मलबूसात बनवाने की हैसियत नहीं रखते थे। बहुत हुआ तो चंद लिबास सिलवा दिए और वही ड्रेस वो सारी फिल्म में पहनते या फिर वो ड्रेस दूसरी फिल्म में काम आ जाता। हर फिल्मी अदारे ने ड्रेस मैन रखा होता था जो कैरेक्टर्स की डिमांड के मुताबिक ड्रेस तैयार करते थे, मगर असलम परवेज फिल्म में अपना जाती लिबास इस्तेमाल करते थे। फिल्म में अगर लड़ाई का सीन आ जाता उसी लिबास में फाइट भी करते और कभी ऐसा न सोचा कि उनका कीमती लिबास जाया हो जाएगा। उनके लाखों के सूट इस वजह से बर्बाद भी हुए, मगर उनके माथे पर शिकन न आती थी। दिलचस्प बात यह है कि कई फिल्में ऐसी भी थी जिनका मुआवजा उन्हें इतना नहीं मिला, मगर उन्होंने इस मुआवजे से कई गुना ज्यादा कीमती लिबास इस फिल्म में जाया कर दिया। एक बार अनवर कमाल बादशाह ने फिल्म कातिल की शूटिंग के दौरान देखा कि असलम परवेज बहुत कीमती लिबास में घूमते नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्शन वाले से पूछा, ये कपड़े किससे सिलवाए हैं? प्रोडक्शन वाले ने कहा, असलम साहब के अपने हैं। कीमती इंपोर्टेड टाइयां और गैर मुल्की कपड़े के सूट और कमीज देखकर पाशा साहब जैसा ठाट-बाट वाला शख्स भी उनकी अमारत और खुश लिबासी का कायल हो गया। असलम परवेज का ज़ौक भी बहुत अच्छा था, हर चीज चुन कर लेते थे। मेरे उस्ताद मोहतरम अली सुफियान फाकी मुझे बताया करते थे कि हमारी फिल्म जागीर में उन्हें एक दौलतमंद जमींदार विलन का किरदार अदा करना था। हमने कहा, ठाकर इस फिल्म में सूट बूट के अलावा कुछ जोधपुरी और शिकारी किस्म के लिबास भी होने चाहिए, बनवाने पड़ेंगे। असलम परवेज ने उन्हें तसल्ली दी, सिलवाने की जरूरत नहीं ठाकर,
आप किसी वक्त मेरे घर आकर देख लीजिए, मुमकिन है आपके मतलब की कोई चीज मिल जाए। आफाकी साहब दूसरे दिन गाफ रोड पर उनकी वसी और अरीज कोठी पर गए तो देखा कि उनके बेडरूम में कई दर्जन लिबास बिखरे पड़े थे और एक से बढ़कर एक। असलम परवेज बोले, आपकी फिल्म में जमींदार मालदार दिखाई देना चाहिए, इसलिए हर सीन में एक नया लिबास भी वो पहनेगा तो कोई हर्ज नहीं होगा। आफाकी साहब ने इस ड्रेस का मुआवजा पूछा तो असलम परवेज हंसने लगे। ठाकुर, आप चाय पिएं, इंग्लिश बिस्किट खाएं, मुआवजे की बात छोड़ दें। आफाकी साहब के बकौल असलम परवेज को मुआवजे की कभी परवाह नहीं रही थी। अदाकारी उनका शौक था, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी, मजीद का लालच ना था, जो भी कुछ दे देता ले लेता, इसलिए फिल्मी दुनिया में वो प्रिंस के नाम से मशहूर थे। वाकई वो किसी शहजादे से कम न थे। भारत में प्राण को जो हैसियत हासिल थी वही पाकिस्तान में असलम परवेज ने हासिल कर ली, मगर प्राण तो खुद असलम परवेज के दीवाने थे। ऐसा खूबसूरत, सजीला, खुशपोश और खुश गुफ्तार विलन बहुत कम देखने में आएगा जैसा कि असलम परवेज थे।